बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कल एंगेजमेंट ऐड करना था। एंगेजमेंट ऐड के बाद हम लोग जो सेल्स की ऐड शुरू करेंगे वो हम इंशाल्लाह करेंगे जब हमारी वेबसाइट का हम थोड़ा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो आज हमने शुरू करना है इंस्टाग्राम। फेसबुक का मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारा भेज दिया था, शेयर कर दिया था ग्रुप के अंदर। आई होप उससे आप लोगों को हेल्प भी हो जाएगी और आप लोग उससे अपना जो ऐड है वो बना लेंगे। तो अब आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट इंस्टाग्राम से पहले क्या होगी कि आप लोगों के फेसबुक एड्स की जो एटलीस्ट आपने 3 डेज़ उसको रन करना है और उसका डाटा आपने लेकर आना है कि आपकी कितनी सेल्स हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपको 3 डेज़ में अगर 15 क्वेरीज आई हैं तो वो क्वेरीज किस तरह की आई हैं, आपने उन लोगों को रिस्पॉन्स कितना किया और अगर आप फॉर एग्जांपल कोई सेल हुई है तो आपने उसको सेल कितने पे किया। ये चीज़ें आप लोगों का नेक्स्ट क्लास की असाइनमेंट होगी। लेकिन लेट्स सपोज हम इसमें ये कर लेते हैं कि आपने अपना फेसबुक का ऐड जो है वो आपने चलाना है 31 दिसंबर को और आप उसको चलाओगे 2 जनवरी तक। ठीक है, उसमें आपने कंप्लीट डाटा लेकर आना है 3 डेज़ का रन टाइम पे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा बेसिक टॉपिक है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बेसिकली एक मेटा ओन्ड प्लेटफॉर्म है, एग्जैक्टली जिस तरह से फेसबुक है और इसमें आप 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। मेटा जो आपका फेसबुक है वो काम कर रहा होता है एज रैंक के ऊपर। हाउएवर जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो आपका काम कर रहा होता है वेरियस एल्गोरिदम्स के ऊपर। इसकी रीज़न क्या है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपका जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो आपके हर पेज के लिए जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं। एक आपका होम फीड होती है जिसके ऊपर आपकी फर्स्ट आपकी होम फीड आती है जिसके अंदर आपके पास सारी न्यूज़ आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम खोला है, ये आपका होम फीड होगा और आपके ये जितनी भी यहाँ पे सारी पोस्ट आ रही होंगी इसको आप होम फीड बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सर्च। सर्च बार की ऑप्शन होती है और देन आपके पास होती है एक्सप्लोर की ऑप्शन। एक्सप्लोर में आपके पास आ रही होती हैं डिफरेंट रील्स। यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सेकंड के ऊपर आता है आपके पास एक्सप्लोर पेज। थर्ड के ऊपर आता है आपके पास रील्स। कि आप यहाँ पे कुछ रील्स देख सकते हो। आप जो भी पास्ट आपकी सर्चेस होती हैं उसके बेसिस के ऊपर आपको वो कुछ रील्स दिखा रहा होता है। तो थर्डली आपके पास आ जाता है आपकी रील्स और लास्टली आपके पास होती हैं आपकी सर्च। जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है वो प्लीज़ बंद कर लें। ठीक है, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। एग्जैक्टली जस्ट लाइक फेसबुक एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम डिफरेंट कलेक्शन है रूल्स और कैलकुलेशंस का जो आपको आपके कंटेंट को प्रायोरिटाइज कर रहा है। इसमें आपकी मेन फीड आती है, स्टोरीज आती हैं, एक्सप्लोर पेज आता है और रील्स आती हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको खोल के दिखाया था अपना इंस्टाग्राम का पेज का, आपका ये होम फीड है। होम फीड में आपकी जो भी पास्ट सर्चेज होती हैं उसी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे रील्स आ रही सॉरी पोस्ट आ रही होंगी। नेक्स्ट आपके पास होता है एक्सप्लोर पेज। एक्सप्लोर पेज के ऊपर आपके पास डिफरेंट एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड आपने जो सर्चेस की होती हैं उसी से रिलेटेड आपके पास डाटा आ रहा होता है। नेक्स्ट रील्स का पेज है आपके पास और रील्स में आप वही देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैंने यहाँ पे ज्वेलरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्चेस की हुई हैं तो मुझे ज्वेलरी से रिलेटेड ही यहाँ पे बहुत सारी सर्चेस आ रही हैं। और सेकेंडली जब आप होम पेज के ऊपर जाते हैं तो होम पेज के ऊपर आपके पास कुछ स्टोरीज आती हैं। सिंस यहाँ पे क्योंकि मैंने किसी को लाइक नहीं किया हुआ इसलिए यहाँ पे मेरे पास स्टोरीज की ऑप्शन नहीं आ रही है। तो आपके पास यूजुअली स्टोरीज की ऑप्शन यहाँ टॉप पे आ रही होती है जहाँ पे आपके पास स्टोरीज आप देख सकते हो लोगों की। नेक्स्ट मूव करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं आपके इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला आपके पास है पर्पस। आपने जो भी
सॉरी कंटेंट बनाया है उसका पर्पस क्या है, वो स्पेसिफिक बिहेवियर, प्रेफरेंस और इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने पास्ट में फॉर एग्जांपल मैंने कुछ रेसिपीज़ के साथ इंटरैक्ट किया हुआ है। जब आप रेसिपीज़ की कंटिन्यूअसली सर्चेज़ कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप देखोगे कि 4 टू 6 आवर्स के बाद आपकी जो न्यूज़ फीड होगी, आपका जो होम पेज होगा या आपकी जो रील्स होंगी, वो कंप्लीटली आपके डिफरेंट रेसिपीज़ को शो कर रही होंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है यूज़र एंगेजमेंट। यूज़र एंगेजमेंट का मतलब ये है कि हाउ यू आर एंगेजिंग विद अ सर्टेन कंटेंट। यूज़र एंगेजमेंट इसका मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपके लाइक्स हैं, शेयर्स हैं, कमेंट्स हैं, उसके बेसिस के ऊपर इंस्टाग्राम आपको फॉर एग्जांपल आपको पोस्ट दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करती हूँ पेज को, तो मैंने जिस कंटेंट को ज़्यादा देखा होगा या मेरे पास्ट इंटरैक्शन में जिस कंटेंट के साथ मेरा ज़्यादा इंटरैक्शन, लाइक्स, पोस्ट और आई होंगी, उसी से रिलेटेड वो मुझे कंटेंट दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 4200 लाइक्स हैं और 100 ज़्यादा कमेंट्स भी उसी के ही हैं। इसी तरह 2500 लाइक्स आ रहे हैं और इसी तरह कमेंट्स हैं। अब आपके पास इस तरह से कुछ एड्स भी आ रहे होते हैं। सिमिलरली जिस तरह फेसबुक पे मेटा एड्स जब आप रन कर रहे होते हो, तो आपके वही सेम एड्स यहाँ इंस्टाग्राम के ऊपर भी शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास आती है रिलेशनशिप। व्हेन यू इंटरैक्ट विद अ सर्टेन कंटेंट, जब आप किसी कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है वो आपको उन लोगों से रिलेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा शो कर रहा होगा। सबसे इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने हमज़ा, एड्स, अली इनके साथ इंटरैक्ट किया हुआ है, तो वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो वंडर लाउंज है, इनका कंटेंट मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, इसलिए वो मुझे इनका कंटेंट शो कर रहा है। इसी तरह आप जब अपना इंस्टाग्राम खोलते हो, तो आप जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल किसी इन्फ्लुएंसर के साथ स्पेसिफिकली कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो उसके, तो आपको उसकी सबसे पहले पोस्ट दिखाएगा। और सेकेंडली कंटेंट टाइप और इंटरैक्शन। डिफरेंट कंटेंट टाइप्स और इंटरैक्शन होती हैं जो हमने सोशल मीडिया में पढ़ी थी। जिस तरह की फॉर एग्जांपल आपके पास इमेजेस होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, प्लेन टेक्स्ट होता है, उसके अलावा आप स्टेटस यूज़ कर रहे होते हो। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पोस्ट डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल इमेजेस और वीडियोस के ऊपर आपका फर्स्ट नंबर आएगा, देन उसके बाद आपका प्लेन टेक्स्ट आ जाता है, प्लेन टेक्स्ट के बाद आपकी जो स्टेटस होता है उसको रैंकिंग दे रहा होता है। नेक्स्ट आपका आता है फेसबुक, जो फीड है उसका एल्गोरिदम क्या होता है। फीड हम किसको बोलते हैं, आपका फेसबुक के जो होम पेज है, जो ये होम पेज आता है, इसको आप फीड बोलते हैं। इसका एल्गोरिदम किस तरह से रन होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें सबसे पहले ये आती है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। आपका पास्ट बिहेवियर और एंगेजमेंट के अकॉर्डिंगली आपको वही सिमिलर कंटेंट इंस्टाग्राम शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने पास्ट में, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, रेसिपीज़ के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हो, या लेट्स सपोज आप किसी मोटिवेशनल कंटेंट के साथ अगर आप इंटरैक्ट कर रहे हो, तो वो आपको नेक्स्ट 4 टू 5 आवर्स के बाद आपको उसी तरह का जो कंटेंट है वो दिखाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आपके पास आता है पोस्ट पॉपुलैरिटी, हाउ मच अ पोस्ट इज पॉपुलर। शायद आप लोगों को याद होगा कि वो 1 मिनट वीडियोस एक दफ़ा शुरू हुई थी, सॉरी 1 सेकंड वीडियोस। अब वो 1 सेकंड वीडियोस में वॉच टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम ने उसको बहुत तेज़ी से रैंक करना शुरू किया था। और उसी रैंकिंग को देख के बहुत सारे लोगों ने 1 सेकंड वीडियोस बनाई थी, जिसमें आपने बहुत सारे डिफरेंट फैशन ब्रांड्स भी आए थे, रेस्टोरेंट्स भी थे, ब्लॉग्स भी थे। तो ये 1 सेकंड वीडियो का ट्रेंड चला था। इसी तरह जो भी ट्रेंड में आप एक वीडियो बनाते हो, जब उसका वॉच टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो इंस्टाग्राम उसको ऑटोमेटिकली रैंकिंग देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आपके पास होती है पोस्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ कैप्शन यू आर यूजिंग फॉर योर पोस्ट। कैप्शन, जिसको आप एड कॉपी भी बोलते हो, इसमें ऑब्वियसली आप जो कीवर्ड्स रिसर्च करके डालोगे उसके अंदर, वो ऑब्वियसली आपको रैंकिंग में हेल्प आउट करते हैं। और लास्टली पास्ट इंटरैक्शन, आपने एक पोस्ट के साथ लास्टली किस तरह से इंटरैक्ट किया था, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपका, आप क्या, आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर आपको फीड के ऊपर क्या नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्टोरीज का एल्गोरिदम। स्टोरीज के एल्गोरिदम में सबसे पहले आता है यूजर एंगेजमेंट। यूजर एंगेजमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ डीएम में उनको कांटेक्ट करते हैं, या आप उनसे बार-बार, मतलब लाइक लेट्स सपोज हम, आपने शायद नाम सुना होगा खानों का या रजब भट्ट का। तो इफ़ यू फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंटरैक्टिंग विद देम थ्रू डीएम्स, और आप उनके स्टोरीज या लाइक्स के ऊपर स्टोरीज के ऊपर कमेंट करते हो या कंटेंट को शेयर करते हो,
तो आपको उनका कंटेंट सबसे ज़्यादा स्टोरीज में सबसे पहले नज़र आएगा। नेक्स्ट आता है व्यूइंग हिस्ट्री, हाउ मच यू लाइक टू व्यू देयर कंटेंट, आप एक बंदे के कंटेंट को कितनी दफ़ा देख रहे हो और उसको रिप्ले कर रहे हो। नेक्स्ट क्लोजनेस, फॉर एग्जांपल इफ़ योर फैमिली मेंबर्स, या आपने अब देखा होगा रिसेंटली एक ग्रीन स्टार बटन आना शुरू हुआ है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें क्लोज फ्रेंड्स और फैमिलीज को आप ऐड कर देते हो। तो जब आप स्टोरीज में किसी को क्लोज ऐड कर रहे हो तो वो आपको सबसे पहले वो आपको उसकी स्टोरी शो होगी। सेकंड आपके पास आता है रील्स एल्गोरिदम। रील्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपके पास रील्स आ जाती हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मेरे पास जितना भी कंटेंट है वो ज्वेलरी से रिलेटेड या उसी की एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे मैं जितना नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी वो मुझे सारा कंटेंट ज्वेलरी, उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसकी पैकेजिंग उसी से रिलेटेड आपको नज़र आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पास्ट में इस तरह के कंटेंट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट किया है। वही सेम चीज़ यूज़र एक्टिविटी, आपके पास्ट में यूज़र एक्टिविटी क्या रही है, आपने लाइक, शेयर और कमेंट्स किया हुआ है, आप उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको उसी तरह का कंटेंट दिखाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑथर इंटरैक्शन। एक अगर फॉर एग्जांपल ऑथर है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ये पेज देख रहे हो और इन्होंने आपके साथ इंटरैक्शन किस तरह से की हुई है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर, आप इनको फॉलो कर रहे हो, आप इनको शेयर कर रहे हो, इनको लाइक कर रहे हो, इनको पेज को, तो आप इनके साथ इंटरैक्ट किस तरह करें। फॉर एग्जांपल इफ आई एम फॉलोइंग देम, तो मुझे इनका अपनी होम फीड के ऊपर सबसे पहले इनका नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और को फॉलो कर रहे हो, जिस तरह मैंने AB होलसेल्स को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे ये ऐड शो हो रहा है, क्योंकि मैं इनको कंटिन्यूसली सर्च करती रहती हूँ। थर्डली रील इन्फॉर्मेशन, आपकी रील इन्फॉर्मेशन क्या है, कितनी इंटरेस्टिंग है, उसकी वीडियो लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल जब आप कंटिन्यूसली वीडियोस डालना शुरू करोगे या आप रील्स ऐड करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूजुअली लोगों का वॉच स्पैन जो होता है वो 14 सेकंड से लेके 16 सेकंड्स तक का होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी वीडियो डाल रहे हो वो यूजुअली लोग 14 से 16 सेकंड तक देखते हैं और उसके बाद उसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं या स्क्रॉल अप कर लेते हैं। बट हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट कि आप जो भी वीडियो डाल रहे हो उसमें कंटेंट क्या है। आप जो भी कंटेंट यूज़ कर रहे हो या तो वो इतना कैप्टिवेटिंग है कि लोग उसको बार-बार देखें। अगर वो कैप्टिवेटिंग नहीं है और वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो 15 से 16 सेकंड के बाद लोगों का वॉच टाइम वहाँ से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास पोस्टर इन्फॉर्मेशन। अगेन आपके पोस्टर में आप जो कैप्शंस डाल रहे हैं वो आपके कैप्शंस किस तरह के हैं और आप वो क्या कैप्शंस यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्सप्लोर पेज। एक्सप्लोर पेज आपका कौन सा होता है? एक्सप्लोर पेज आपके पास ये वाला होता है जहाँ आपके पास डिफरेंट सजेशंस आ रही होती हैं कंटेंट से रिलेटेड। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैंने ज्वेलरी से रिलेटेड ही मेरे पास कंटेंट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सर्च ही ज्वेलरी से रिलेटेड किया हुआ है। आप जो भी सर्च करोगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्राफ्ट्स का भी देख सकते हो, मैंने क्राफ्ट्स भी सर्च किए हुए हैं। तो आपको इसी से रिलेटेड आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी चीज़ सर्च करोगे वो आपको एक्सप्लोर पेज पे शो होती है। फर्स्ट उसमें आती है पोस्ट इन्फॉर्मेशन। पोस्ट इन्फॉर्मेशन में ये है कि जनरली पॉपुलर कितनी है पोस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके टॉप पे चले जाते हैं यहाँ पे, तो लेट्स सपोज अगर हम पहली वाली पोस्ट खोल लेते हैं, पहली वाली पोस्ट पे आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसके ऊपर लाइक्स और शेयर्स कितने ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 1780 लाइक्स हैं और ये सितंबर 3 की है। अब सितंबर 3 की मुझे यहाँ पे क्यों शो हो रही है? क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे इसके कम है, यहाँ पे 5000 यहाँ पे टॉप पे आ रही है ये। इसी तरह जो जिनमें लाइक्स और शेयर्स या कमेंट्स और शेयर ज़्यादा होंगे वो आपके टॉप में आएंगी, और जो नीचे आएंगी वो आपके उनमें लो कंटेंट आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपके पास कंटेंट, यहाँ पे लाइक्स ज़्यादा आ रहे हैं, कमेंट्स कम आ रहे हैं। तो दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर इंटरैक्टिंग विद द कंटेंट। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरैक्शन हिस्ट्री। अगेन आप फॉर एग्जांपल अभी बैठ के, लेट्स सपोज अगर आप, मैं कहूँ इंस्टाग्राम के ऊपर आप सब रेसिपीज़ को सर्च करो, तो 4 to 6 आवर्स के बाद आप देखोगे कि यू विल स्टार्ट सीइंग रेसिपीज़ इन योर होम फीड। उसके अलावा आपके एक्सप्लोर फीड और आपके सर्चेस में भी रेसिपीज़ ही आएंगी। अगर फॉर एग्जांपल यू आर सर्चिंग फॉर मोटिवेशनल कोट्स, तो इसी तरह मोटिवेशनल कोट्स पे फिर आपके होम फीड, इसी तरह एक्सप्लोर पेज, उसी से स्टोरीज, और फिर आपके इसी तरह आपको सर्चेज में नजर आएंगे। ऐसा क्यों होता है कि 4 to 6 आवर्स के बाद आपका इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो रिफ्रेश होता है, और जब वो रिफ्रेश होता है तो वो आपका जो पास्ट सर्च
सर्चेज़ होती है उसके बेसिस के ऊपर आपको न्यू डाटा दिखा रहा होता है। तभी आप जब भी दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सुबह 12 बजे अगर आपने इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया है, तो आपके पास कंटेंट डिफरेंट होगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल दोपहर रा शाम को 6 बजे इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे फिर अगेन कंटेंट डिफरेंट होगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप दिन में जो भी सर्च कर रहे होते हो, ये सारा डाटा इंटीग्रेटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम और आपका जीमेल, ये सेम अकाउंट के ऊपर बने हुए हैं। जब आप जीमेल के ऊपर या गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करोगे, तो वो ऑटोमैटिकली सिंक्रोनाइज़ होके आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाटा वो शो करेगा, जिसकी वजह से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर वही चीज़ें शो होंगी जो आप गूगल पे सर्च कर रहे होगे। नेक्स्ट आपके पास आता है इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्टर। अगेन वही बात, एक इंफॉर्मेशन आप क्या दे रहे हो पोस्टर में, उसमें आप क्या कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन द मतलब आपके कैप्शन में आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कैप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ पे क्या कैप्शन यूज़ किए हैं, अफोर्डेबल, एडजस्टेबल, प्रीमियम क्वालिटी। अगर हम यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर खोल लेते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर पे हम जाके चेक कर लेते हैं कि इन वर्ड्स के ऊपर कितनी सर्चेज आ रही हैं। तो लेट्स सपोज इन्होंने यहाँ इंस्टाग्राम में यहाँ पे यूज़ किया हुआ है अफोर्डेबल एंड एडजस्टेबल। सॉरी, ये गूगल एड्स खुल गया है। हमने खोलना है गूगल कीवर्ड प्लानर। डन। अब हम यहाँ से गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से हमने वर्ड जो सेलेक्ट किया है वो है अफोर्डेबल। यहाँ से आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर जाओगे और अफोर्डेबल को हम सर्च कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि अफोर्डेबल के ऊपर कितनी ज़्यादा सर्चेज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल 1K से लेके 10K तक आ रही हैं। तो क्या आप इसको अपने कैप्शन में यूज़ कर सकते हो? डेफिनेटली आप इसको अपने कैप्शन में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एडजस्टेबल। लेट्स सपोज हम यहाँ से अफोर्डेबल को चेंज करके एडजस्टेबल को सर्च कर लेते हैं। आप यहाँ पे चेक करोगे कि एडजस्टेबल के ऊपर भी 100 से 100 से लेके 1000 तक की मंथली सर्चेज आ रही हैं। नेक्स्ट उन्होंने यूज़ किया हुआ था प्रीमियम क्वालिटी। अब प्रीमियम क्वालिटी अगर मैं सर्च कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि अगेन यहाँ पे 100 से लेके 1K तक आपके वर्ड्स की सर्चेज आ रही हैं। सो दैट दिस मीन्स बेसिकली कि आप यहाँ पे वो वाले यहाँ पे हम लोगों ने कैप्शन में वर्ड यूज़ किए हुए हैं अफोर्डेबल, एडजस्टेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी, जिनकी रैंकिंग इस वक्त 100 से 100 की है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो कैप्शन में वर्ड यूज़ किए वो थे अफोर्डेबल, प्रीमियम क्वालिटी और उसके अलावा हमने यूज़ किया होता है एडजस्टेबल। अब आप जब इनकी सर्च वॉल्यूम देखते हो, तो इनका सर्च वॉल्यूम 100 से लेके 1K तक है। तो इसका मतलब है आप इन 3 वर्ड्स को आप अपने कैप्शन में यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली इफ़ यू आर राइटिंग अ कैप्शन रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, अगर और हम कोई देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये वाली कैप्शन देख रहे हैं और इन्होंने क्या डाले हैं, ज्वेलरी पीसेस। लेट्स सपोज हम ज्वेलरी को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ से आप प्रीमियम क्वालिटी को क्लोज करोगे और यहाँ पे आपने ज्वेलरी को सर्च करना है। तो आपकी ज्वेलरी के ऊपर 1K से लेके 10K तक आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो इन्होंने यहाँ पे ज्वेलरी यूज़ किया हुआ है, वो आपके ऑलमोस्ट 10K तक की जो आपके पास वॉल्यूम सर्चेज हैं वो लेकर आ रहा है। जो भी लोग सर्च कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर ज्वेलरी से रिलेटेड, उसमें ये वाली पोस्ट ज़रूर आएगी। सो इसी तरह आपने अपनी कैप्शन को भी बनाना होता है, अपने फेसबुक के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी। नेक्स्ट आता है आपके पास टॉप नीशेज, जिनके ऊपर आप इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में कुछ टॉप नीशेज हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना एक पेज शुरू कर रही हूँ और मुझे चाहिए कि मैं अपने पेज के ऊपर कुछ लोगों को फॉलोअर्स में बढ़ा लूँ, तो उसमें से कुछ जो टॉप नीशेज है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो वो है ट्रैवल। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल ब्लॉग्स बनाना शुरू कर देते हैं, ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। फूड, आपने देखा होगा फूड इंडस्ट्री में लेके सुपर शेफ है, फूड फ्यूजन है, इस तरह के बहुत सारे पेजेस इस वक्त रैंक कर रहे हैं। फैशन एंड ब्यूटी आ जाता है, उसके बाद फिटनेस एंड वेलनेस है, इसके बाद आप लाइफस्टाइल एंड पर्सनल ब्रांडिंग में आ जाता है। लाइफस्टाइल में आप लाइफस्टाइल से रिलेटेड कपड़े हैं, ज्वेलरी है, ब्रांडिंग है।
ये सारी चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपके पास फोटोग्राफी। बहुत सारे फोटोग्राफी हैक्स जो होते हैं आपके वो भी रैंक कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। नेक्स्ट आपकी गेमिंग है और लास्टली आपका टेक एंड गैजेट्स है। टेक एंड गैजेट्स आपका लास्टली और गेमिंग इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर लोगों की सर्चेस बहुत ज़्यादा कम है। हाउएवर जो इंस्टाग्राम पे आने वाले लोग हैं वो ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपना इंस्टाग्राम पे जब आप अकाउंट बना रहे हो तो इंस्टाग्राम में कोई टॉप 4 नीश में से एक नीश सेलेक्ट कर लो। उसके बाद उसके ऊपर आप पोस्ट करो। आप पोस्ट कैसे करते हो? आप रील पोस्ट कर सकते हो। आप उसके अलावा रील के अलावा आप उसमें वीडियोस पोस्ट कर सकते हो। आप इमेजेस पोस्ट कर सकते हो जो मोटिवेशन से रिलेटेड है, लेट्स सपोज। अब जब आप पोस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती हैं जिसके ऊपर आपने करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ दोपहर 12 बजे, उसके बाद 3 PM, उसके बाद 6 PM, उसके बाद 9 PM और उसके बाद रात को 3 AM। ये वो एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती हैं जब आपके पास व्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा इंस्टाग्राम एनालिटिक्स से, जिसको अभी हम लास्टली इंस्टाग्राम एनालिटिक्स को भी पढ़ेंगे। सो व्हाट यू विल डू इज़ कि आप कोई भी एक नीश पकड़ लोगे। आप फॉर एग्जांपल फैशन में काम कर रहे हो, आप फैशन से काम करना शुरू करोगे, उसके बाद पोस्ट डालोगे, उसमें रील्स, वीडियोस और इमेजेस डालोगे और आप उसको यहाँ से कंप्लीटली उसको स्केड्यूल कर सकते हो। स्केड्यूल करने का मतलब ये है कि मैं मेटा बिजनेस सूट को यूज़ करते हुए आप अपनी पोस्ट, वीडियोस और रील्स को स्केड्यूल कर दोगे। स्केड्यूल आप करोगे और वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर आपकी जितनी भी वीडियोस हैं या आपकी पोस्ट है आई एम सॉरी, वो आपकी पोस्ट होती रहेंगी। अब आपने इसके एनालिटिक्स को पढ़ना किस तरह से है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अपना पेज खोल लेती हूँ, इसको एस्केप करते हैं और आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड की ऑप्शन आ रही है। आप डैशबोर्ड पे जाओगे और आपके पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑप्शन आ रही है ऐड टूल्स की। ऐड टूल्स मुझे नहीं देखने हैं, लेकिन मुझे देखने हैं इनसाइट्स। इनसाइट्स में आप सबसे पहले देख सकते हो अकाउंट इनसाइट्स क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास जो व्यूज़ हैं, ये डेट है फॉर एग्जांपल आज की लास्ट 30 डेज़ का मुझे डाटा शो कर रहा है और मुझे अकाउंट इनसाइट्स में व्यूज़ बता रहा है। और व्यूज़ आपके क्या है? इन्फॉर्मेशन। 6018 व्यूज़ हैं जिसमें से फॉलोअर्स, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो 44.6% फॉलोअर्स हैं और नॉन फॉलोअर्स मेरे 55.4 हैं। अकाउंट्स रीच्ड कितने हैं? कितने अकाउंट्स को मेरा कंटेंट रीच कर रहा है? वो है 3284। अगर आप थोड़ा-सा साइड पे आते हो बाय कंटेंट टाइप, जो मेरी पोस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा रैंक कर रही हैं 58.6%। मतलब ज़्यादा जो मेरी देखी जा रही हैं वो इस वक़्त पोस्ट हैं। सेकंड पे मेरे पास स्टोरीज़ आ रही हैं 37 और लास्टली आपके पास आ रही हैं स्टोरीज़ 3.8%। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको जो फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम है वो आपको रैंक किस तरह से कर रहा है। सबसे पहले आपकी वीडियोज़ या आपकी इमेजेस को रैंक करेगा। इमेजेस के बाद आपकी जो रील्स हैं उसको रैंक कर रहा है और उसके बाद आपकी स्टोरीज या प्लेन टेक्स्ट को रैंक कर रहा है। ये हो जाती है आपकी रैंकिंग आ गई है यहाँ पे। किस तरह से वो आपको रैंक कर रहा है इंस्टाग्राम, ये आपके पास आ गई है। अब आपके पास फॉलोअर्स की ऑप्शन भी आ रही है और नॉन फॉलोअर्स की ऑप्शन भी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहती हूँ कि फॉलोअर्स मेरे कितने हैं, तो फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा मेरी पोस्ट को देख रहे हैं और उसके बाद मेरी रील्स को देख रहे हैं। और अगर नॉन फॉलोअर्स में आप आ रहे हो तो नॉन फॉलोअर्स में उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरी रील्स सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं जबकि जो पोस्ट है मेरी वो सबसे कम देखी जा रही है। अगेन अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो बाय कंटेंट टाइप का मतलब ये है रील्स, पोस्ट, स्टोरीज, प्लेन टेक्स्ट है आपका, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें फॉलोअर्स में आप देखोगे कि फॉलोअर्स मेरे सबसे ज़्यादा पोस्ट देख रहे हैं और उसके बाद मेरी रील्स देख रहे हैं। फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, और नॉन फॉलोअर्स मेरे सबसे ज़्यादा रील्स देख रहे हैं और उसके बाद पोस्ट देख रहे हैं। इसको आप नीचे करते हो तो टॉप कंटेंट बेस्ड ऑन व्यूज भी आ रहा है। अगर आप इसको सी ऑल कर लेते हो तो आपको ये दिखाएगा कि आपका सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है व्यूअरशिप के अकॉर्डिंगली वो कौन सा है। मेरा जो सबसे ज़्यादा टॉप कंटेंट लास्ट 30 डेज में देखा गया है वो ये वाली वीडियो है। ये देखो, मेरी जो ये वाली वीडियो है स्पॉइलर वाली, वो मेरी सबसे ज़्यादा देखी गई है। फॉलोअर्स ने 37, ये देखो यहाँ पे आपके व्यूज भी आ रहे हैं।
जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने 37.9% देखी है, जबकि नॉन फॉलोअर्स ने 62.1% देखी है। इसी तरह इंटरैक्शन कितनी रही है, फॉलोअर्स ने 100% इंटरैक्ट किया है उसके साथ, लेकिन नॉन फॉलोअर्स ने उसके साथ 0% इंटरैक्ट किया है। रियल इंटरैक्शन आपके साथ कितनी आई है, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स या सेव्स कितने हैं, उसके बाद आपके पास प्रोफाइल एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें कितनी है। उसके बाद अगर मैं देखना चाहती हूँ तो मेरा सेकंड जो कंटेंट सबसे ज़्यादा देखा गया वो मेरा सबसे ज़्यादा कंटेंट ये देखा गया है बैग से रिलेटेड। और यहाँ पे आपके पास अगेन वही चीज़, व्यूज़ कितने आए हैं, उन व्यूज़ में से 27% फॉलोअर्स के थे और 72% जो है वो 158 व्यूज़ में से वो नॉन फॉलोअर्स के थे। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इंटरैक्शन में फॉलोअर्स ने 9 जो इंटरैक्शन है वो की हैं, जिसमें से आपकी इंटरैक्शन क्या है, उन्होंने आपकी पोस्ट को लाइक किया हुआ है। यहाँ तक डन हो गया। इसको क्लोज करेंगे और इसी तरह आप नीचे देख सकते हो कि आपके पास डिफरेंट इंटरैक्शंस क्या आई हुई हैं। डन। अगर लेट्स सपोज आप यहाँ से चेंज करके लास्ट 30 डेज से लास्ट 7 डेज करना चाहते हो तो लास्ट 7 डेज में आपने कोई कंटेंट क्यों अपडेट नहीं किया हुआ, इसलिए आपकी कोई भी पोस्ट लास्ट 7 डेज में उन्होंने अपडेट नहीं की। इनसाइट्स के बाद आपके पास आ जाती हैं कंटेंट पे, हम दोबारा चले जाते हैं। ये आपके पास आ गई हैं इनसाइट्स। डन। उसके बाद आपके पास आती हैं पोस्ट। अगर आप पोस्ट बाय पोस्ट देखना चाहते हो तो बाय पोस्ट आपकी ये वाली सबसे ज़्यादा रिंग से रिलेटेड जो है सबसे पहले वो आ रही है, और उसके बाद दोबारा रिंग से ही रिलेटेड पोस्ट है जो आपकी रैंक कर रही है 63 पे। उसके बाद आपके ब्रेसलेट्स आ रही हैं और उसके बाद आपका नेकलेस आ रहा है। अगर आप पोस्ट की जगह दोबारा रील्स देख रहे हो तो रील्स में अगेन आपने जो मैंने आपको पहले पोस्ट लगाई थी खोल के जो स्पॉइलर वाली थी वो मेरी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग पे जा रही है। यहाँ हम दोबारा अकाउंट पे आ जाते हैं और नीचे आपकी आ रही हैं इंटरैक्शंस। इंटरैक्शंस का मतलब ये है कि कितने लोग आपके कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो 672 जो इंटरैक्शंस मेरे पास पास्ट 30 डेज में आई हैं वो मेरे फॉलोअर्स से आई हैं 97.5% और नॉन फॉलोअर्स से आई हैं 2.5%। और बाय कंटेंट इंटरैक्शंस मेरे पास जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट कर रही है, मतलब जो पोस्ट है नॉन फॉलोअर्स और फॉलोअर्स दोनों में वो सबसे ज़्यादा मेरी पोस्ट देखी जा रही है, उसके बाद मेरी रील्स देखी जा रही हैं और लास्टली मेरी स्टोरीज देखी जा रही हैं। अब प्रोफाइल एक्टिविटी मेरी क्या है, प्रोफाइल एक्टिविटी बेसिकली आपको डिफाइन कर रही है कि मेरे पास लोग मेरी प्रोफाइल के साथ एंगेज कितना कर रहे हैं। तो मेरी प्रोफाइल पे जो कंप्लीट विजिट्स आए हैं वो 217 है। फॉलोअर्स मेरे पास, अब मैंने आपको बताया था टाइमिंग्स का स्केड्यूल, आप ये देख सकते हो कि मेरे जो एक्टिव टाइम्स हैं वो मेरे पास ये है जो फॉलोअर्स के से रिलेटेड है। वो एक्टिव टाइम्स ये हैं रात को 12 बजे, रात को 3 बजे, सुबह 6 बजे और सुबह 9 बजे आपकी एक्टिव टाइमिंग्स है, और इसी तरह रात को 9 बजे मेरे पास एक्टिव टाइमिंग्स है। ये मंडे से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको ट्यूसडे से रिलेटेड भी मिल जाएगा, वेंसडे से रिलेटेड भी मिल जाएगा, थर्सडे से रिलेटेड भी मिल जाएगा। इसी तरह आपको जितने भी दिन हैं उनमें आपके जितने भी कंटेंट इंटरैक्शन है, जितना आपके कंटेंट के साथ किसी ने इंटरैक्ट किया है, किस किस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंटरैक्शन हुई है, वो आपको यहाँ पे सारा आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आप डैशबोर्ड पे दोबारा जा रहे हो और डैशबोर्ड में आपके पास यहाँ पे ऐड टूल्स की ऑप्शन भी आ रही है। हम यहाँ से कभी भी क्रिएट ऐड नहीं कर रहे होते। आप हमेशा जो भी ऐड क्रिएट करोगे वो अपने ऐड मैनेजर से ही करोगे। अब ऐड मैनेजर पे आपने क्या करना है, लेट्स सपोज हम ऐड मैनेजर पे वापस आ जाते हैं। आप ऐड मैनेजर खोलेंगे और अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड जो है फेसबुक के अलावा आपको इंस्टाग्राम मैसेंजर के ऊपर भी टेक्स्ट आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपके पास यहाँ पे मैसेजेस हैं और आपके पास यहाँ पे मैसेजेस में प्राइमरी पे आपके पास ये कुछ मैसेजेस आए हुए हैं जो आपके कस्टमर के मैसेजेस हैं। डन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास 5 रिक्वेस्ट भी आई हुई हैं। ठीक है, ये कुछ टूर गाइड्स हैं, कुछ एआई ट्रांसफॉर्मेशन से हैं, माइक्रो ब्लॉगर्स हैं, इनको हम नहीं देखेंगे। हाउएवर आपके पास जो प्राइमरी मैसेजेस होंगे वो आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जिन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया होगा रिलेटेड टू योर कोलैबोरेशन आपने करनी है,
आप यहाँ पे पार्सल, ये देखो, आई हैव रिसीव्ड माई पार्सल, ये आपने उन्होंने पिक्चर शेयर की हुई है और ये जो ऑर्डर है ये उसके साथ आया हुआ है। इसी तरह इन्होंने भी आपके साथ अपना जो ऑर्डर है वो शेयर किया हुआ है। इनको ये ऑर्डर मिला था, उन्होंने वो पोस्ट कर दिया। तो व्हाट यू गोना डू इज़ कि आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने कल एक किड स्वेटर से रिलेटेड एक ऐड बनाया था, उस ऐड में आप जाओगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे, इसको क्लोज करोगे, एड सेट के ऊपर आप वापस जाओगे और एड सेट पे जाने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे इंस्टाग्राम कन्वर्जन वाला जो आपका पार्ट होता है। ये देखो, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आपको तीनों जगह पे कन्वर्जन हो रही होगी, आपके मैसेंजर के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के मैसेज के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी। यहाँ तक आपका हो जाता है इंस्टाग्राम इनसाइट्स। इसको क्लोज करेंगे और आप वापस आ जाते हो अपने इनसाइट्स के ऊपर। ये आपके इनसाइट्स से, आपके अकाउंट से रिलेटेड इनसाइट्स भी आ गए हैं, आपके अकाउंट एक्टिविटी लास्ट 30 डेज में क्या रही है और आपके कंटेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटी रही है वो क्या रही है, आपका जो है अकाउंट एंगेज्ड कितने आ रहे हैं, आपके पास व्यूज़ कितने आए हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास व्यूज़ आ गए हैं, ये आपके पास इंटरैक्शंस आ रही हैं, उसके अलावा आपके पास शेयर्स कितने आ रहे हैं वो आपको ये भी बता रहा है। फॉर एग्जांपल ये वो वाली पोस्ट हैं जो लोगों ने शेयर किया है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो एक बैग है ये किसी ने शेयर किया हुआ है, सॉरी इट्स रील जिसने शेयर की हुई है, और इसमें आप ये देख सकते हो कि नॉन फॉलोअर्स ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू फॉलोअर्स। डन। अब यहाँ से अगर आप वापस आ जाते हैं हम अपने यहाँ पे नीच पे, तो फर्स्ट आपके पास आता है, आपने अंडरस्टैंड करना है कैमरा एंगल्स के। अगर आप खुद से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपके कैमरा एंगल्स क्या होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ अगर आपका सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो आप जिस पर्सन की वीडियो या इमेज क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो इफ़ योर कैमरा, अगर आपका कैमरा नीचे की तरफ लो, आप सामने खड़े हुए हो और आपका जो कैमरा है वो नीचे है, तो जो आपका सब्जेक्ट है वो लार्ज लगेगा और वो इम्प्रेशन देता है पावर की। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल या स्ट्रेट एंगल पे रख रहे हो तो वो इवन और इक्वल में आएगा, और अगर हाई एंगल में रख रहे होते हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल शो होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सर्च कर लो, इमेजेस पे जाओगे तो आप क्या करोगे कि आप इस तरह से इमेज लोगे, नीचे बैठ के, ये देखें, इस तरह से। आप ये देख सकते हो यहाँ से। आप फॉर एग्जांपल अगर नीचे से इमेज बैठ के ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई स्टेज पे खड़ा हुआ है और आप नीचे से बैठ के उसकी इमेज लोगे तो वो जो आपका सब्जेक्ट होता है वो टॉलर लगेगा। अगर आप उसको शॉर्टर दिखाना चाहते हो तो उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है मून इन हैंड्स वाली पिक्चर्स जो होती हैं, ये वाली। इसमें आप क्या कर रहे होते हो कि ये आपको, ये देखो ये इमेजेस आ रही हैं, ये आप किस तरह से लेते हो, आप कैमरे के बिल्कुल करीब खड़े होते हो और जो आपका मून है वो बैकग्राउंड में आ रहा होता है, इस तरह से आप इसकी पिक्चर्स ले रहे होते हो। ये इसकी एग्जांपल होती है जब आप फॉर एग्जांपल कैमरे को एक जगह पे फोकस यहाँ पे कर रहे हो और आपका माइनर में फोकस में ये चीज़ आ रही होती है। सो इस तरह से आप कैमरास को एडजस्ट कर रहे होते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास अंडरस्टैंडिंग लाइट्स एंड हाउ टू एडजस्ट योर कैमरा। सबसे पहले आपको डिटरमिन करना है व्हाट टाइप ऑफ लाइटिंग यू नीड। 3 तरह की लाइट्स होती हैं आपके पास, नेचुरल लाइट होती है, आर्टिफिशियल लाइट है और मिक्स लाइट होती है। नेचुरल लाइट बेसिकली आप यूज़ कर रहे होते हो जब आप आउटडोर होते हो। आउटडोर में जब भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हो तो हम यूजुअली उस टाइम पे कर रहे होते हैं जब सूरज बिल्कुल हमारे सर पे ना हो। इट्स इन अ नेचुरल या न्यूड किस्म की लाइट आ रही होती है आपके पास।
उसके अलावा आर्टिफिशियल लाइट्स आपकी इंडोर लाइटिंग होती हैं। इंडोर लाइटिंग में आपने ख्याल ये रखना होता है कि आपके शैडोज़ ना बन रहे हों, और मिक्स लाइट होती हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइट दोनों की। नेक्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना होता है लाइटिंग एनवायरनमेंट को, जिसमें आपने रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत दफ़ा विंडोज़, लैंप या सीलिंग लाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं। आपने देखना है कि आप किस तरह की लाइटिंग एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, और आप किस टाइम ऑफ द व्हाट टाइम ऑफ द डे यू आर चूजिंग टू मेक अ वीडियो। नेक्स्ट आता है आपका सेटअप अ लाइट। आपने जब आप नेचुरल लाइट यूज़ कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो आपने उसको अपने सब्जेक्ट मतलब अपने पास रखना है, या गोल्डन आवर्स मतलब सॉफ्ट और वार्म लाइट, जिस तरह शाम का टाइम होता है या सुबह का टाइम होता है, उस टाइम पे आप वीडियोस बना रहे होते हो। अगर आप आर्टिफिशियल लाइट यूज़ कर रहे होते हो, यू आर ईदर यूजिंग लैम्प, सॉफ्ट बॉक्सेस या एलईडी पैनल्स। सॉफ्ट बॉक्सेस क्या होते हैं? सॉफ्ट बॉक्सेस आपके इस तरह के लगते हैं। ये आपके सॉफ्ट बॉक्सेस होते हैं जो आप हाई एंड, अगर हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो फॉर इंस्टेंस आप सॉफ्ट बॉक्सेस उसमें यूज़ करना शुरू करोगे। लेकिन सिंस हम सॉफ्ट बॉक्सेस यूज़ नहीं कर रहे होते, तो आप अपनी विंडो में या जो आपकी सीलिंग लाइट्स हैं आप उससे कोई तरह एडजस्ट करते हैं कि आपके शेडोज ना क्रिएट हो रहे हो। और नेक्स्ट आता है आपके पास एडजस्ट लाइटिंग लेवल्स। आपने उसको कितना ब्राइट करना है, सैचुरेट करना है या डिफ्यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है अफोर्डेबल ऑप्शंस ऑफ कैमराज और स्मार्टफोन। आपके पास स्मार्टफोन्स और कैमराज की अफोर्डेबल कुछ ऑप्शंस ये हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम एप्पल को ही यूज़ करते हुए कोई अच्छा इमेज बना रहे हों या एक अच्छी आप इमेजेस क्रिएट कर रहे हो। आप उसके अलावा भी कुछ अफोर्डेबल चीज़ें हैं, कैमराज हैं या स्मार्टफोन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास माइक्रोफोन ऑप्शंस। माइक्रोफोन्स बेसिकली हम वो वाले यूज़ कर रहे होते हैं जो कि आपके वायरलेस माइक्रोफोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे माइक्रोफोन्स देख लेते हो वायरलेस, तो ये आपके वायरलेस माइक्रोफोन्स हो जाते हैं जिनको आप कॉलर माइक्स भी बोलते हो। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? इसमें आपकी ऑडियो डिस्टॉर्शन नहीं होती। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपकी जो बैकग्राउंड वॉइसेस होती हैं वो नहीं आ रही होती। सबसे बड़ा इनका फ़ायदा ये है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ये देखोगे तो ये एचडी ऑडियो है, नॉइज़ रिडक्शन भी आ रही है इसके अंदर। नॉइज़ रिडक्शन का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई वीडियो बना रहे हैं और आपके पीछे दूर कहीं पे कोई बात कर रहा है, तो वो आवाज़ जो है वो उसको रिड्यूस कर देगा ऑटोमेटिकली। उसके अलावा लॉन्ग रेंज वायरलेस माइक है जिसकी जो वायर है वो 20 मीटर लॉन्ग है। उसके अलावा ये आईफ़ोन और दूसरे फ़ोन्स के साथ भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये देख सकते हो प्लग एंड प्ले की है, लॉन्ग लाइफ बैटरी है, नॉइज़ रिडक्शन है। तो ये कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं जो आपकी ऑडियो के लिए ज़रूरी होती हैं। ओके, ये कुछ ऑप्शन है आपके पास माइक्रोफोन्स की जो आप यूज़ कर सकते हो। लास्टली आपके पास आता है टिप्स फॉर एंगेजिंग कंटेंट। सबसे पहले तो आपके पास गुड लाइटिंग होनी चाहिए। यू शुड इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अ गुड लाइटिंग किट, तो यू कैन इन्वेस्ट इन अ ट्राइपॉड और अ रिंग लाइट। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास एक स्पेसिफाइड लाइट आ जाती है जो आपके सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, योर सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ प्रोडक्ट और फॉर एग्जांपल अ लिविंग थिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। यू शुड ऑलवेज यूज हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का क्या मतलब है कि उनके ऊपर जो पिक्सेल्स हैं वो खराब ना होते हो, दे डू नॉट पिक्सेलेट। पिक्सेलेट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ये इमेज खोल रहे हो और इसको मैं ज़ूम इन करती जा रही हूँ, तो इसके पिक्सेल्स खराब होना शुरू हो जाएँगे। ये आप इसको और बड़ा करोगे, इसके पिक्सेल्स खराब नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा नीचे ये देख रहे हो, इसको मैं ज़ूम इन करती हूँ, ये वाली इमेज खोल रही हूँ मैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके जो पिक्सेल्स हैं वो खराब हो रहे हैं। तो आप वो वाली इमेजेस यूज़ नहीं करते हैं जिसके पिक्सेल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, बी कंसिस्टेंट। मेक श्योर कि आप अगर फॉर एग्जांपल
डे 1 है अगर आपका और आपने 3 पोस्ट की हैं, तो आप डे 2 को भी अगेन 3 पोस्ट करें। मेक श्योर कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो रेगुलरली करें। जब आप रेगुलर पोस्ट करते हैं तो उसमें कंटेंट एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। जब कंटेंट एंगेजमेंट होगी तो आपके पास आपके पेज पे आने वाली जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज करेगी, और जब वो इंक्रीज करेगी तो आपके फॉलोअर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है यूज़ कैप्शंस। मेक श्योर टू यूज़ कैप्शंस। आप जो भी कैप्शंस यूज़ कर रहे हो, कैप्शंस में आपने ऑब्वियसली कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, और आप कीवर्ड्स कहाँ से यूज़ करोगे, किस तरह से यूज़ करोगे, गूगल कीवर्ड प्लानर की हेल्प से आप कीवर्ड्स को यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर कुछ कीवर्ड्स को सर्च किया था जिसमें आपके पास अफोर्डेबल, प्रीमियम क्वालिटी और एडजस्टेबल की जो सर्च वॉल्यूम था वो 100 से लेके 1K तक आ रहा था। तो इसी तरह आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स अपने कैप्शन में यूज़ करोगे जिनका 100 से लेके 1K तक सर्च वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट आपके पास आते हैं यूज़ हैशटैग्स। ऑल्दो एज डिजिटल मार्केटर्स हमें पता है कि हैशटैग्स की इस वक्त वॉल्यूम 0 है, जबकि आपके इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपका वॉच टाइम ज़्यादा है तो आपकी वीडियो जो है वो रैंक करना शुरू कर देती है। However, you are still using hashtags as a part of your captions, तो उसको आप भी यूज़ करेंगे। नेक्स्टली पोस्ट वेरिड कंटेंट। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इमेजेस ही डाल रहे हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड तो आप इमेजेस ही कंटिन्यूसली डालते रहें। यूज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज। यूज़ इमेजेस, यूज़ वीडियोस और यूज़ रील्स फॉर योर कंटेंट। उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास आता है यूटिलाइज इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड रील्स। कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। वंस यू हैव गेन्ड अबाउट लेट्स सपोज 5K से लेके 6K तक आपके पास फॉलोअर्स आ गए हैं, तो यू कैन आस्क इन्फ्लुएंसर्स फॉर बार्टर कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन वो वाली कोलैबोरेशंस होती हैं जिसमें यू डू नॉट हैव टू पे मनी। ठीक है, आप यहाँ पे बार्टर कोलैबोरेशंस कर सकते हो। नेक्स्ट, बी माइंडफुल ऑफ टाइपोग्राफी एंड ग्राफिक्स। मेक श्योर करना है कि आपने जो टाइपोग्राफी और ग्राफिक्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फैंसी टाइपोग्राफी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सर्कल्स में आप देख रहे हैं या वो इटैलिक्स में आ रहे हैं, आप वो यूज़ नहीं करोगे। कीप इट कंसाइज। मेक श्योर, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो इंस्टाग्राम के ऊपर कैप्शंस आ रही थी वो कंसाइज हैं। अगर मैं आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड भी दिखाती हूँ तो मेरे पास जो कंटेंट है वो कंसाइज है। किस तरह से? लेट्स सपोज हम यहाँ से वापस आ जाते हैं अपनी एक्सप्लोर पेज के ऊपर, और एक्सप्लोर पेज के ऊपर आप यहाँ पे ये वाला पेज खोल रहे हो, तो दिस इज कंसाइज। छोटा लिखा हुआ, उसने बहुत लंबा नहीं, बड़ा बड़ा नहीं लिखा हुआ। इसी तरह आप आगे सर्च और करोगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे भी उन्होंने एक छोटा कैप्शन दिया हुआ, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कैप्शंस नहीं डाले हुए। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। जब आप कोई भी रील डाल रहे हैं, आप स्टोरी डाल रहे हैं, आप पोस्ट डाल रहे हैं, इमेज डाल रहे हैं, उसमें जो आपका कैप्शन है वो आपका शॉर्ट होना चाहिए और उसमें आपके कीवर्ड्स एडजस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है यूज़ फीचर्स लाइक IGTV, IG लाइव और शॉपिंग। आप उसमें कुछ फीचर्स यूज़ कर सकते हो जिस तरह IGTV है, लाइव है, मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स। मैंने आपको भी एनालिटिक्स खोल के दिखाया है। ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर कुछ एनालिटिक्स हैं, उनको यूटिलाइज करें। आपको टाइम पीरियड आइडिया हो गया है इनसाइट्स के थ्रू कि आप कौन से टाइम पे आपके ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, कौन से ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, आपके अकाउंट पे फॉलोअर्स कितने हैं, नॉन फॉलोअर्स कितना कंटेंट देख रहे हैं, व्यूज़ कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड लास्टली बी क्रिएटिव। मेक श्योर कि आप यू आर ब्रिंगिंग इन द कंटेंट दैट इज खत्म हो गई ऑलमोस्ट। मेक श्योर कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं दैट इज नॉट जस्ट सम रेगुलर पोस्ट, उसमें आप कुछ वेरिएशन लेकर आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 सेकेंड वीडियो का ट्रेलर देखा था, ठीक है, इसी तरह आप कुछ यूज कर सकते हो। यू कैन यूज ट्रेंडी म्यूजिक, आप ये यूज कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप उसको यूटिलाइज जरूर कर रहे हो। डन। अब आपकी आ जाती है असाइनमेंट। असाइनमेंट आप लोगों की क्या है?
न्यू ईयर पे on 31st of December, you guys will be running your ad related to your product for 3 days. That is 2nd of January 2025. यहाँ तक आप अपना एड रन करेंगे। डन। उसके बाद आपका पहला काम ये है। सेकंड आपका काम ये है कि आपने अपने पेज का इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है, और इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे जैसे आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, उसी तरह आपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी रेगुलर पोस्टिंग्स करनी है। जो भी आप अपनी इमेज फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हो वही सेम इमेज है आपकी। इसमें आपकी इमेजेस भी आएंगी, इसमें आपकी रील्स भी आएंगी, इसमें आपकी स्टोरीज भी आएंगी। याद रखिए आपकी इमेजेस की जो डायमेंशन है वो 1080 बाय 1080 पिक्सल्स है, जबकि आपकी रील्स की जो डायमेंशन है वो हम अभी देख लेते हैं कितनी है। ये आपकी इंस्टाग्राम रील की डायमेंशन है। डन हो गया। और जो स्टोरी है वो आप जो भी आपका इमेज में डाल रहे हो, जो आप उसमें डाल रहे हो, वो ही आप अपनी स्टोरी में भी डाल सकते हो। ये आपने अब 2 काम कंप्लीट करने हैं। और बाय लेट्स सपोज अब हमारी क्लास अगर फॉर एग्जांपल जनवरी ओके 6th ऑफ जनवरी को, ऑन 6th ऑफ जनवरी मुझे आप लोगों से डाटा चाहिए 3 डेज का, जो आपने अपने फेसबुक के ऊपर एड रन किया है। उससे रिलेटेड आपके पास जो भी डाटा आएगा, आपके पास जितनी क्वेरीज आई हैं, आपकी जो अमाउंट यूज हुई है, यूटिलाइज हुई है, आपने उससे रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो आपने मुझे बताना है। एनी क्वेश्चंस एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके मिस सैरेश और मिस सरोज, आप लोगों का कोई क्वेश्चन? मुझे ना मिस जी मिस बताइए। मैं गई थी कि आपको बताई थी ना साइट को अलग से हमारे पास ग्रुप में मीटिंग। सॉरी मेरी जो आप साइज बताई थी, मतलब रील का इमेज जितना हो और क्या होता है उसका मिस मुझे इतना हो, तो सही वो से हमारे नहीं आ पास रही। जी जी आप बताइए। प्रोडक्ट इमेजेस की आप बात कर रही हैं कि वो नहीं है आपके पास? नहीं इमेज और जो इमेज की साइज है ना वो अलग। जी 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 मैं सरोज। मैं बोली थी और इमेज का जो आप बताए थे जी इंस्टाग्राम और फेसबुक का, उनकी साइज अलग से ग्रुप में भेज दो। वो मैंने इसके ऊपर लिख दिए हैं। मैं अभी जो आपको शेयर करूंगी रिकॉर्डिंग, उसमें भी आपको पास ये डायमेंशंस लिखी हुई आ जाएंगी। ठीक है ठीक है मिस। ओके और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग इसकी शेयर हो जाएगी, और जो फाइल है वो मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ प्रेजेंटेशन की भी, ताकि आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड वो आप लोग कंप्लीट कर सकें। ठीक है, और असाइनमेंट आप सबकी होनी चाहिए कंप्लीट। 3 डेज का जो ऐड है वो आप सबका रन होना चाहिए। डन? चलिए ठीक है, ओके एवरीवन, खुदा हाफिज।